नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की समस्या ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। राजधानी दिल्ली में हर दिन ब्लैक फंगस के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। अब इस नई चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस से बढ़ते मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आखिर किस तरह के से ब्लैक फंगस से निपटने के लिए तैयारी की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लैक फंगस से निपटने को तैयार दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल ने बनाई रणनीति, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए 3 बड़े फैसले। 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लिए बनेंगे सेंटर। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने की पहले से ही तैयारी कर ली है। दिल्ली में अब तक आए ब्लैक फंगस के केस को देखते हुए सीएम केजरीवाल गंभीर हैं। सीएम केजरीवाल ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर बड़े फैसले लिए हैं और इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ साथ कई वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। इस बैठक में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की समीक्षा हुई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमें इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए गए हैं। पहला, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। दूसरा, इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंधन होगा। तीसरा, बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। सीएम केजरीवाल के इन फैसलों से साफ है कि दिल्ली सरकार ब्लैक फंगस को लेकर कितनी गंभीर है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस से बचाव को लेकर दिल्ली की जनता को जागरूक किया जाएगा। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में अधिक संख्या में मरीज आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अवगत कराया है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम ने तीनों अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इस टीम में ईएनटी समेत अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। ये टीम अपने सेंटर पर ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज पर निगरानी रखेगी। सीएम केजरीवाल के इन फैसलों से साफ है कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस की तरह ही ब्लैक फंगस से निपटने की हर तैयारी कर चुकी है। दिल्ली से चिराग गोटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि लोगों की उन्होंने 3 अस्पतालों में अलग अलग टीम बनाई है। लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। मेरी लोगों से ये अपील है कि वो अपना ध्यान रखें। सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ खास कहा, आइए सुनते हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बारे में हम जनता को जागरूक भी करेंगे। और दूसरा, इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है। ये निकल के आया कि इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है जो कि उस मरीज़ का ख्याल रखे। तो हमने जीटीबी में, सरकारी में, प्राइवेट में तो अपने अपने वो करते हैं, सरकारी में हमने जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। और तीसरा, जो इसके इंजेक्शंस हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है
कि बिकॉज सारे अब जो भी प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, तो केंद्र सरकार बांट रही है सारे इंजेक्शंस। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जितने भी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी वो देगी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना केस में कमी देखी जा रही है। यहाँ 24 घंटे में 3,231 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में दिल्ली में 7,831 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और 233 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 5.50% दर्ज की गई है। 24 घंटे में दिल्ली में 58,744 टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में 23,851 लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 67,703 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि वैक्सीनेशन का काम भी लगातार चल रहा है। ऐसे में ये जो ताज़ा आंकड़े हैं ये बताते हैं कि एक्टिव केसों में भले ही कमी हो, लेकिन जो मृत्यु दर है वो वहीं बरकरार है। ऐसे में राहत वाली बात तो है, लेकिन अभी भी जरूरत है अलर्ट रहने की। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी मौत हो गई है। इस संक्रमण की वजह से कई लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं। ऐसे ही एक परिवार की मदद के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। कोविड में ड्यूटी के दौरान एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की मौत हो गई थी। सीएम केजरीवाल ने उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ का चेक भी दिया। शिवजी मिश्रा जी हमारे दिल्ली सरकार में एक टीचर थे, बहुत ही मेहनती और कर्मठ टीचर थे। उनकी कोरोना काल के दौरान ड्यूटी लगी और उसकी वजह से उन्हें कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। तो मैं समझ सकता हूँ कि परिवार पे जो गुजर रही है उसकी वजह से उनकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी मैंने इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग चेक दिया है। उनके पीछे उनकी पत्नी है, दोनों बच्चे हैं और जो बड़ा बेटा है वो अभी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है। हम दिल्ली सरकार में उनको नौकरी देंगे और भी जो भी मदद की ज़रूरत होगी कभी भी ये परिवार अपने आप को अकेला ना समझे, दिल्ली सरकार उनके साथ। वहीं दिल्ली के पल्ला गांव का मोहल्ला क्लिनिक अब शरारती तत्वों का अड्डा बनता नजर आ रहा है। यहां मोहल्ला क्लिनिक करीब 1 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो क्या कुछ दिखा, आप खुद देखिए। तो पल्ला गांव का ये नजारा देखने को मिला, जहां पर जनतंत्र टीवी की टीम जब पड़ताल के लिए पहुंची तो क्या दिखा ये आप देखिए। मोहल्ला क्लिनिक के इंतजामों पर कितनी खरी उतरी सरकार, ये तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं बुराड़ी अस्पताल के बाहर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया। यहां शिविर लगाकर आरटी-पीसीआर कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना मरीज के परिजनों और स्टाफ का खास ध्यान रख रहे हैं। वहीं यहां पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यकर्ता अस्पतालों के बाहर भोजन वितरण करना, तीमारदारों को भोजन देना, और बुराड़ी विधानसभा में आज राशन वितरण का काम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर विजिट किया है। वहाँ पे जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं उनको भी जूस और पानी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली किट देना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के अंतर्गत कर रहे हैं। इस कोरोना काल में पार्टी कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा कर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।